the journey of a revolution in Indian agriculture. The first revolution came in when nomadic hunters started settled agriculture. The second revolution came with the mechanization in agriculture, the introduction of tractors, combiners, tillers, and the third revolution, which we all are aware, is green revolution, the introduction of high yielding varieties, the improvement in irrigation structures, fertilizers, pesticides, insecticides, fungicides introduction. And the fourth revolution, which we all are in, is presently in, is agriculture 4.0, in which we are talking of precision farming, artificial intelligence, sensor based irrigation, digital monitors, and so on. Now let us talk about precision farming. See, the total we are in our country, that maximum area is arable of the world's, the 155 million hectares of the total land area, total land is arable here. And what is precision farming? Precision farming is a technology driven solution of farming, in which मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे मान लीजिए अगर हमें एक मूंगफली की प्रोडक्शन करनी है, तो अगर मुझे एक मूंगफली की प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए मुझे अगर 10 ml की वाटर की रिक्वायरमेंट है, 10 ml की वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो मान लीजिए 1 ग्राम यूरिया की रिक्वायरमेंट है. तो एक प्रिसाइज वे में ड्रोन्स का यूज़ करके, डिजिटल सेंसर्स का, मॉनिटर्स का यूज़ करके की हेल्प से जब हम उसको हमें पता चलता है कि हमें कितना रिक्वायरमेंट है एक उसको बनाने के लिए, एक प्रिसाइज वे में हमें जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, हम उसका जो एनालिसिस करते हैं, फिर एप्लीकेशन करते हैं, उसको हम प्रिसिशन फार्मिंग कहते हैं. तो हमारे पास मान लीजिए अगर हमारे पास जो अगर हम देखें टोटल, अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें एग्रीकल्चर की 2021-22 में, वो कितनी है, 18%. तो अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात देखें तो 50% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो एग्रीकल्चर दे रहा है प्रेजेंटली हमारे पास, हमारी कंट्री में. और डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारे पास हो रही है, जैसे मार्केट एक्सेस मिल रहा है हमारे फार्मर्स को. एक जब हम इनपुट लेने जाते हैं बाज़ार में, उसका कॉस्ट एफिशिएंट प्राइस में मिलता है जब फार्मर्स को, उसको कहते हैं डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. तो जैसे चाइना है, जापान है, रशिया है, ये ब्राज़ील है, ये क्या कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी की जो ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने के लिए. तो जो ड्रोन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलते हैं, अगर उनका यूज़ हमने स्टार्ट किया तो ये भी हमारे पास एक बहुत बड़ा एक इंसेंटिव बनेगा. तो जैसे एक मंडेन एक्टिविटी है जो फार्मर्स हमारे पास करते हैं, तो उससे उनको कुछ और कर सकते हैं उसकी जगह. जैसे वो अपने बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे वो अपने जैसे मतलब कि एक मुंडेन एक्टिविटी से बच सकते हैं. जैसे अब एप्लीकेशन क्या है, पोटेंशियल क्या है प्रिसिजन फार्मिंग का, जो पहला है वो क्या करता है, जैसे ड्रोन्स है हमारे पास, वो क्या करेंगे, यहाँ जो सैटेलाइट इमेजरीज हैं वो क्या करेंगी, सॉइल और फील्ड एनालिसिस करेंगी. इरीगेशन हमें पता चलेगा कितना देना है क्रॉप में, फर्टिलाइजेशन कितनी देनी है, प्लांटिंग एक्टिविटी कितनी है, वहाँ पे कोई पेस्टिसाइड तो नहीं लगा है, कोई इंसेक्टिसाइड तो नहीं लगा. अगर इंसेक्टिसाइड किसी एक पार्ट में लगा होगा तो फिर उस जगह पर हम इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे. जैसे क्रॉप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कंटिन्यूस और कंसिस्टेंट सर्वेलेंस कर सकते हैं हम. तो जैसे डिफरेंट जो अगर डिफ़िकल्ट टेरेन्स हैं उसमें हम सर्वेलेंस कर सकते हैं. तो उस डाटा को जनरेट जो हमारे पास होगा उसे सर्वेलेंस करके हम जो साइट स्पेसिफिक इकोनॉमी को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ताकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हम प्रमोट कर सकें, और इससे प्रोडक्टिविटी हमारे पास फाइनली इंक्रीज़ होगी. तो लेकिन हमारे पास चाहिए क्या, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिए हमारे पास, वाइबल कमर्शियल मॉडल चाहिए हमारे पास, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, ये मैन्युफैक्चर इंसेंटिव चाहिए उनका. तो इससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, और हमारे अपने कंट्री को नंबर 1 पावरफुल कंट्री बना सकते हैं पूरे वर्ल्ड में. थैंक यू.